हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर से बीएसएससी सीजीएल 3 के बारे में बताऊंगा, उनके पदों के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सबसे पहले कल जो है मैंने सचिवालय सहायक का पूरा जॉब प्रोफाइल बताया था, उनका वेतन क्या है, उनका प्रमोशन क्या होगा, उनकी पोस्टिंग प्लेस कहाँ होगी। उससे आप लोगों को पता चला होगा कि ये जो सचिवालय सहायक है ये सिर्फ पटना पोस्टिंग नहीं होती है, ये बाहर में भी पोस्टिंग होती है। उसी तरह है जो कि आपको आज जो है आपको योजना सहायक और मलेरिया निरीक्षक का है जो कि पदों के बारे में बताऊंगा, उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला सवाल है कि परीक्षा कब होगी। कुछ जगह है जो कि मुझसे पूछा जा रहा है क्या जुलाई में परीक्षा होगी। तो जुलाई में परीक्षा बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मई तक है जो कि फॉर्म ही भराएगी, उसमें भी कई बार डेट बढ़ेगी, कुछ सीट ऐड होगी। तो ये अभी क्योंकि कम से कम है जो कि 10 लाख से कम तो फॉर्म नहीं गिरेगी। क्योंकि जब बिहार दरोगा में है जो कि 6 लाख पार कर सकते हैं, जिसमें फिजिकल का एक कंडीशन है कि 165 सेंटीमीटर है जो कि पुरुषों की हाइट होनी चाहिए, महिलाओं की हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उस कंडीशन में जब 6 लाख जाती है तो यहाँ पर कोई कंडीशनल नहीं, जो ग्रेजुएशन पास है चाहे किसी भी संकाय में पास हो उनको है जो कि फॉर्म भर सकते हैं। इसीलिए इन सब चक्रों में न रहे। और जो मुझे जो सूचना मिली है अंदरूनी सूत्रों से वो अक्टूबर नवंबर की बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको सितंबर का ही टारगेट दे रहा हूँ, उससे आगे ना जाए। क्योंकि अक्टूबर नवंबर के बजाय आप सितंबर को टारगेट, जैसे अक्टूबर नवंबर जिससे आपको फायदा होगा। तो इन सब चक्रों में न रहे और आप अपनी तैयारी। जुलाई सोचने से क्या होगा कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक 2 महीने में आप इसके पैटर्न को ही नहीं पकड़ पाएंगे कि मुझे किस विषय पर है जो कि ज्यादा फोकस देना है। इसलिए आपको कम से कम 3-4 महीने का टारगेट तो रखना ही पड़ेगा। और ये सब इसी तरह है जो कि हल्ला उड़ते रहेगा कि अभी कोई कह देगा जून में परीक्षा होगी, तो ऐसा संभव नहीं है। तो चलिए योजना सहायक पर शुरू करते। पद कितने हैं आपको सीजीएल 3 में? तो 125 पद हैं। कितने पद हैं? तो 125 पद हैं। और ये भी लेवल 7 पर का पोस्ट है। जिस तरह से सचिवालय सहायक की पोस्ट है उसी तरह जो कि ये भी है जो है लेवल 7 की पोस्ट है। और इसका वेतन कितना होगा? तो यही है 44,900 बेसिक इसका भी है। और इसका जो ग्रोस मैंने बताया था लगभग है जो कि पटना में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो 71,000 और काट छाट कर लगभग है जो कि 65,000 है जो अभी के हालात में आपको वेतन मिलेंगे। और ये जो है आपको पद है जो कि आपको 125 है। और ये सचिवालय सहायक के बाद है जो कि ये सेकंड नंबर पर है 125। पहले क्या था ये पद? बीएसएससी सीजीएल 2 में जो पद आई थी योजना सहायक की वो लेवल 6 की थी, लेकिन 7वें वेतन आयोग में इसे क्या कर दिया गया? लेवल 7 में इसको बढ़ा दिया गया। और इक्विवेलेंट किसके कर दिया गया? सचिवालय सहायक और मलेरिया निरीक्षक के। पहले मलेरिया निरीक्षक और जो योजना सहायक दोनों क्या था? लेवल 6 की पोस्टेड थी। और इसीलिए सीजीएल 1 और सीजीएल 2 में जो सबसे बड़ी पोस्ट थी वो क्या थी? सचिवालय सहायक की ही पोस्ट थी। तो ये आप समझ गए कि ये वेतन भी लगभग है जो कि 71,000 के आसपास है। अब जानते हैं कि इसका कार्य क्या है। इसका कार्य जो है ये सबसे पहले विभाग इसको जानेंगे तब। योजना एवं विकास विभाग जो बिहार सरकार की है उसके अंतर्गत है जो कि ये बहाली है जो कि होती है। और इस योजना से ये जो सेवा नियमावली है ये अवर योजना सेवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवर योजना सेवा। इसमें सबसे निचला क्रम कौन सा हो जाएगा? तो योजना सहायक होते हैं। उनका काम क्या है? जो आप योजनाएं बनाते हैं उसका बजट करना, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको मतलब अमली जामा पहनाना। मतलब मेनली जो कि किसी भी योजना, चाहे 7 निश्चय योजना हो या किसी भी विभाग का, ऐसा नहीं कि जो विकास के कार्य हो रहे शिक्षा विभाग की हो या, तो उनका है जो कि किसी भी प्रकार की योजना को क्रियान्वयन देना है जो कि ये योजना सहायक का काम है। अब आते हैं योजना सहायक की पोस्टिंग है जो कि कहाँ कहाँ होती है। क्योंकि और ये बताऊंगा इसमें कि सचिवालय सहायक और योजना सहायक में अंतर क्या है। लोग सोचते हैं कि चलो दोनों का तो ग्रेड पर, लेकिन अंतर है। जो मूल अंतर है, ग्रेड्स वेतन तो समान है, जो मैंने बताया कि पोस्टिंग प्लेस को लेकर है। पोस्टिंग प्लेस को लेकर मतलब क्या हो गया कि सचिवालय सहायक की पोस्टिंग जो होती है वो सचिवालय में होती है। क्षेत्रीय कार्यालय मतलब 9 कमिश्नरी हो गए, डीआईजी ऑफिस में होती है, चीफ इंजीनियर ऑफिस में होती है, इतने जगह ही होती है। लेकिन जिला पदाधिकारी के यहाँ
पोस्टिंग नहीं होती है। मतलब जिला में 38 जिलों में पोस्टिंग सचिवालय सहायक की नहीं होती, लेकिन यहाँ क्या अंतर है, मूल जो अंतर है वो योजना सहायक अगर आपको पद मिलता है तो आपको 38 जिला में भी पोस्टिंग हो सकती है। और मतलब इसमें फायदा और घाटा नुकसान दोनों है। जैसे मान लीजिए कि आप सोचते होंगे योजना सहायक की जगह सिर्फ पटना, नहीं, आपकी जो मूल पोस्ट है वो 38 जिलों में है और आपको दो सचिवालय सहायक योजना सहायक जो कि एक जिले में है जो कि है, तो आपको 38 जिलों में कहीं भी जिला मुख्यालय में जो कि आपको दिया जाएगा। हाँ, जिला के बदले आपको अनुमंडल में नहीं दिया जाएगा, लेकिन जिला कार्यालय में जो कि आपको पोस्टिंग हो सकती है। योजना विभाग के अंतर्गत जो जिला योजना पदाधिकारी जो होते हैं योजना विभाग जिला के, उसके अंदर है जो कि आपको पोस्टिंग हो सकती है। और उसमें फायदा क्या है, अब इसमें नुकसान तो है, फायदा भी क्या है, तो फायदा ये है कि आप अगर अपने जिला मुख्यालय में, हालांकि अपने जिला मुख्यालय गृह जिला में नहीं मिलती, उसके आसपास के जिला में पोस्टिंग होती है, तो आप अपने आसपास जिले के पोस्टिंग में आप पोस्टिंग कर सकते हैं, आप वहाँ नौकरी कर सकते हैं। लेकिन सचिवालय सहायक में है, आपके घर में पोस्टिंग करनी है तो आपको डीआईजी कार्यालय, चीफ इंजीनियर ऑफिस और कमिश्नरी में ही पोस्टिंग हो सकती है। तो ये है जो कि सबसे बड़ा डिफरेंस है सचिवालय सहायक और योजना सहायक का। और क्या डिफरेंस है सचिवालय सहायक और योजना? सचिवालय सहायक को सिर्फ ये योजना वाला काम नहीं करना है, इनको सारे वर्क करने, शिक्षा विभाग मिल गया तो शिक्षा विभाग का काम करने हैं, और किसी भी प्रकार के कार्य करने हैं, चाहे स्थापना से उनके स्थापना के हो या किसी के इम्प्लीमेंटेशन का, तो उनको मल्टी काम है। मतलब आप एक काम के प्रति सिर्फ नहीं रह सकते। और यहाँ पर क्या है, सिर्फ योजना का इम्प्लीमेंटेशन कराना, बजट बनाना है उसका और उसको लागू करवाना है। उसके लिए हो सकता है आपको कुछ जगह फील्ड भी जाना पड़े या आपको पूरा ड्राफ्ट बनाना पड़े कि किस तरह जो कि किया जा सकता है। तो ये हो गया आपको। उसके बाद आते हैं प्रमोशन का। तो योजना सहायक का प्रमोशन क्या होगा, अवर योजना पदाधिकारी, ये लेवल 7 की पोस्ट है और ये क्या है, लेवल 8 की पोस्ट है, मतलब 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है, अवर योजना। उसके बाद सहायक योजना पदाधिकारी, और इसी का ऑब्लिक एक होता है पद, सहायक निदेशक का पद। सहायक निदेशक और सहायक योजना पदाधिकारी जो बीपीएससी से डायरेक्ट बहाली होती है, वो लेवल 9 की पद है। मतलब ये लेवल 7 की पोस्ट हो गई, ये लेवल 8 की पोस्ट हो गई और ये लेवल 9 की पोस्ट हो गई। और उसके बाद जो प्रमोशन होगी वो जिला योजना पदाधिकारी में होगी। अब सहायक योजना पदाधिकारी का पोस्टिंग कहाँ का था, जिला में भी होगी, प्रमंडल में भी होगी और आपको मुख्यालय में। उसी तरह योजना सहायक की पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी, जिला में तो बताया ही होगी, प्रमंडल जो 9 प्रमंडल है वहाँ होगी, और मुख्यालय में। मुख्यालय का मतलब ये नहीं कि सिर्फ योजना एवं विकास विभाग में, इधर जो 21 में जो संशोधन हुआ है उसके अनुसार है जो कि आपको 41 विभाग जहाँ योजनाएं बनती है सचिवालय में, वहाँ भी है जो कि आपकी पोस्टिंग होगी। मतलब ये जो 84 पहले पद थे और 41 ये जो बढ़े, उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं 41 क्यों बढ़े थे, क्योंकि 2021 में पद सृजन किया गया था, 2 पदों का सृजन किया गया था। और क्या किया गया था, 41 सहायक निदेशक का पद और 41 जो है योजना सहायक का पद। किसके लिए किया गया था, ये जिला और प्रमंडल में बहाली के लिए नहीं किया गया था, ये विभाग में 41 विभाग में सहायक निदेशक रहेंगे, उसी तरह 41 का में जो कि योजना सहायक रहेंगे। इसीलिए बढ़कर वैकेंसी आपको 84 से 125 हो गई। तो ये आपने देखा। और इनकी पोस्टिंग जो है, ये प्रमोशन है जो कि आपको जिला योजना पदाधिकारी तक जा सकते हैं, या योजना पदाधिकारी, वो आपकी कंडीशन क्या है और कितनी प्रमोशन की है इस पर निर्भर करता है। तो ये आपने जाना कि इनकी पोस्टिंग और सचिवालय सहायक में है जो कि डिफरेंस क्या है। इनका जो मूल वर्क जनरली जो है ये भी ऑफिशियल वर्क ही है, मतलब फील्ड में नाम मात्र का ही जाना है, मेनली ऑफिशियल वर्क है। उसके बाद आते हैं, ये तो हो गई योजना सहायक की, और क्योंकि 2 पद हैं जो कि सहायक लगा हुआ है, जो सचिवालय सहायक योजना। अब आते हैं मलेरिया निरीक्षक के पद। मलेरिया निरीक्षक के पद के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला मैं आपको बता रहा हूँ। मलेरिया निरीक्षक है, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है, इसके नाम से ही जान सकते हैं। और इसके पद जो कितने हैं, ये बीएसएससी सीरियल 3 में है जो कि 74 है, और इसका भी है जो कि ग्रेड पे है जो कि 46 और लेवल 7 है। ये पहले बताया कि लेवल 6 की थी, 7वें वेतन आयोग में है जो कि ये लेवल 7 का कर दिया गया है। और ये स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत है जो कि ये आता है इसकी। और इसकी जो है, इसमें काम क्या रहता है मलेरिया निरीक्षक का, कि आपको जनरली मलेरिया जहाँ हुई है वहाँ डीडीटी का छिड़काव हो गया, या कहीं बुखार लगा ब्लड सैंपल मान लीजिए जो निचले आशा कार्यकर्ता हैं या जो भी हैं वो करेंगे, उनका डाटा एकत्र करना कि कहाँ कहाँ जो किस गांव में मलेरिया फैला है उसको
बचाव के तरीके, ये सब पर है जो कि इनको बनाना पड़ता है, तरीके बनाना, मतलब इनको जो है स्वास्थ्य विभाग के अंदर मलेरिया से ही वर्क मिलेंगे। और ये जो सेवा का नाम है ये मलेरिया निरीक्षक सेवा कहा जाता है, और ये जो है 2015 में बनी थी, और ये पहली बार ये सेवा के लिए कब बनी थी, योजना सहायक की तो 2009 में बनी थी। और इसमें प्रमोशन बस 2 ही पद है, क्या है, मलेरिया निरीक्षक, और उसके बाद क्या होगी, वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक। ये 2 पद पर है जो कि आपको प्रमोशन होगी इसमें। और इसका संवर्ग का नाम क्या है, मलेरिया निरीक्षक सेवा, बस 2 ही पद, 2 ही इसमें रहते हैं। और इसका पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, आपको जिला में भी हो सकती है, आपको सीएस ऑफिस में, सीएस ऑफिस के जो है, उसके बाद है सिविल सर्जन के अंदर, फिर है सदर अनुमंडल में भी हो सकती है, प्रखंड में भी हो सकती है, जो हॉस्पिटल है वहाँ भी हो सकती है, मतलब ये अस्पतालों में ही इनकी नियुक्ति हो सकती है। और ये इनका काम है कि मलेरिया से इनका बचाव करना। तो ये जो पूरी तरह क्या है, ये पूरी तरह है जो कि फील्ड का जॉब है। ये क्या है, पूरी तरह जो कि फील्ड का जॉब है। इसमें अंतर क्या है कि ये आपको एक तरह से कहे आप डॉक्टर, मतलब मेडिकल लाइन का ये पोस्ट है। और ये सब क्या, ये सिर्फ योजना बनाने का काम, और सचिवालय सहायक मल्टी लेवल, मतलब उसका काम कोई फिक्स नहीं कि आपको यही कहाँ, ये फिक्स है कि आपको फाइलिंग वर्क करना है, मतलब आपको फील्ड वर्क नहीं के बराबर करना है। और तो ये हो गई आपको मलेरिया निरीक्षक। तो लेवल 7 के तीनों पदे के बारे में मैंने जो कि इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आते हैं कुछ जो कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर अभी भी जो कि कंफ्यूजन है। परीक्षा के बारे में तो बताया कि ये सब चक्कर में ना पड़े, जुलाई में परीक्षा, उससे क्या होगा कि आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मई तक तो फॉर्म ही भराएगी और उसके बाद तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए अभी भी ये जो कि मैंने बताया था कि EWS अगर 21-22 का है तो भी चलेगा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर नहीं कभी बनाया है तो बनाना, मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो क्या करते हैं कि बहुत सारे अभी भी कह रहे हैं कि सर फॉर्म भरने के बाद मैं नहीं बना सकता 2 महीने के बाद, तो फिर आप फंसेंगे, फिर फंसेंगे तो कोई बचाने वाला आपका नहीं होगा। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है उसको जो कि जल्द से जल्द फटाफट है जो कि बनवा लें, और इसे जो कि आपको पर बाद में जो कि परेशानी नहीं हो। OBC मैं बार बार कह रहा हूँ कि OBC अगर बनी है और BC नहीं बनाया तो अभी भी जाकर जो कि बनवा ले, और BC बनाएंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बिहार सरकार के प्रेरणार्थ वो है, वो वहाँ पर मांग सकता है कि ये तो यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि वो बिहार सरकार का आप सेवा में भर रहे हैं। तो ये सब परेशानियों से बचने के लिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से थोड़ा मेहनत करें, उसके बाद पढ़ाई। जहाँ तक बात है कि इसकी तैयारी कैसे करें, तो इसके बारे में बुक्स, बहुत सारे लोग बुक्स पूछ रहे हैं कि बुक्स एक बता दीजिए। हालांकि एक बुक से अगर बता दिया जाए तो उसी से रिजल्ट कभी नहीं आता, लेकिन हाँ एक स्टैंडर्ड लोग बुक चाहते हैं कि इससे जो कि ज़्यादा फायदा हो, जिससे कम से कम वो क्वेश्चन है लेकिन उसके आसपास के क्वेश्चन जो है पैटर्न है जो कि कम से कम है जो कि वो पकड़ा जाए। इसीलिए जो कि बुक्स की मांग है। और इसकी तैयारी के लिए भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह तैयारी करनी है, कौन से विषय है जो कि चाहे रीजनिंग हो, मैथ हो, साइंस हो या GS की कौन से, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। प्लान बस यही है कि किन विषयों को ज़्यादा महत्वपूर्ण देना है BSS से। जो ये चीज़ को नहीं समझ पाएगा CGL के लिए खास है, क्योंकि पैटर्न चेंज है, तो उनका रिजल्ट होना है जो कि काफ़ी मुश्किल है। तो इसी के साथ धन्यवाद।